संगत जी, जीवन में हर कोई परिणाम चाहता है, पर भूल जाता है कि परिणाम तो प्रभु के हाथ में है। गुरु महाराज सिखाते हैं, तू अपना कर्म कर, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दे। क्योंकि जब तू परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तभी भीतर शांति का फूल खिलता है। आज की इस पवित्र साखी में हम समझेंगे कर्म, समर्पण और प्रभु पर भरोसे का गहरा रहस्य। तो चलिए, मन को शांत करें, ध्यान को भीतर लाएं और जुड़ें इस आत्मिक यात्रा में। अगर आप भी राधा स्वामी प्रेम में डूबना चाहते हैं, तो इस पवित्र साखी को अंत तक जरूर सुनें। और अगर हृदय से यह वचन छू जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब अगला सत्संग आए तो आपकी आत्मा तक उसकी रोशनी सबसे पहले पहुंचे। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह परिणाम को नियंत्रित करना चाहता है। वह हर कर्म का फल अपने अनुसार देखना चाहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। हमारे अधिकार में केवल कर्म है। जैसे किसान बीज बोता है, मिट्टी तैयार करता है, पानी देता है, पर मौसम उसका नहीं होता, वैसे ही मनुष्य कर्म करता है, पर परिणाम ईश्वर की मर्जी से होता है। इसलिए सच्चे भक्त को केवल अपना कर्म निष्ठा से करना चाहिए और परिणाम को प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब मन को शांति मिलती है। चिंता का मूल कारण यही होता है कि हमें भविष्य की अनिश्चितता सताती है। लेकिन जिसने भरोसा कर लिया कि ईश्वर न्यायप्रिय है, जो होगा अच्छा होगा, वह हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। संत महापुरुष कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य केवल कहने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। राधा स्वामी मत में बार बार यही कहा गया है कि मनुष्य को अपने कर्म फल पर नहीं, कर्मनिष्ठा पर ध्यान देना चाहिए। जब तू सच्चाई, प्रेम और सेवा के साथ कर्म करता है, तब तू ईश्वर के नियमों के अनुरूप चलता है। ऐसा व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, क्योंकि उसके कर्म ही उसकी पूजा बन जाते हैं। फल मिले या न मिले, उसका मन शांत रहता है, क्योंकि उसे ध्यात है कि मैंने अपना धर्म निभाया है। देखो, जब तुम किसी पौधे को लगाते हो तो पहले दिन फल नहीं आता। उसे समय, धैर्य और विश्वास चाहिए। वैसे ही जीवन में भी कर्म का फल समय पर मिलता है। अगर हम अधीर हो जाएं और परिणाम की चिंता करें, तो हम अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। इसलिए संत लोग कहते हैं, तू अपना काम करता चल, बाकी का हिसाब प्रभु पर छोड़ दे। प्रभु कभी किसी का कर्म व्यर्थ नहीं जाने देते। कई बार लगता है कि मैंने तो बहुत मेहनत की, फिर भी सफलता नहीं मिली। लेकिन यह सोचने की भूल मत करना कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ गया। जो तुम्हें अभी नहीं मिला, वह किसी और रूप में तुम्हें वापस मिलेगा। ईश्वर हर कर्म का हिसाब रखता है। कभी कभी हमें देर से मिलता है, ताकि हम धैर्य और विश्वास की परीक्षा पास कर सकें। यह परीक्षा ही हमें मजबूत बनाती है। ईश्वर की योजना मनुष्य की समझ से परे है। जो आज बुरा लगता है, वही कल आशीर्वाद साबित हो सकता है। इसलिए जब कुछ मनमाफिक न हो, तब भी प्रभु पर भरोसा रखो। याद रखो, जब हम परिणाम पर नियंत्रण छोड़ते हैं, तब हम स्वयं को ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रवाहित होने देते हैं। यही आत्मसमर्पण का मार्ग है। यही सच्चा भक्ति भाव है। कर्म करने का अर्थ केवल बाहरी कार्य नहीं है, बल्कि अपने विचारों, शब्दों और भावनाओं को भी शुद्ध रखना है। जब हम भीतर से सच्चे होते हैं, तब हमारा हर कर्म पूजा बन जाता है। प्रभु ऐसे भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। बस शर्त यही है कि कर्म करते हुए अहंकार ना हो। मैंने किया, मेरे कारण हुआ, यह भावना मिट जाए। जब मैं मिटता है, तब प्रभु प्रकट होता है। संसार में हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से का कर्म कर रहा है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से, लेकिन तुलना करने वाला मन हमेशा दुखी रहता है। इसलिए खुद को दूसरों से मत तोलो। तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा समय, तुम्हारा फल, सब कुछ ईश्वर ने अलग रखा है। जैसे हर फूल अपने समय पर खिलता है, वैसे ही हर कर्म फल भी अपनी घड़ी पर मिलता है। गुरु महाराज कहते हैं, भरोसा रखो, तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारे पास आने से कोई रोक नहीं सकता। इस विश्वास के साथ जब तुम चलते हो, तो तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाती है। अब तुम्हें न भय रहता है, न चिंता। बस एक शांति का भाव रहता है कि जो हो रहा है वही सही है।
यही स्थिति समत्व कहलाती है, जो गीता का मूल संदेश है। अंत में यही समझो, कर्म करते रहो लेकिन मन को फल से मुक्त रखो। यही जीवन का संतुलन है। जब तू अपने हर कार्य में प्रेम और निष्ठा रखेगा और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ेगा, तब तू सच्ची स्वतंत्रता को महसूस करेगा। वही पल है जब मनुष्य और ईश्वर एक हो जाते हैं, जब मैं नहीं, केवल वो रह जाता है। जब मनुष्य कर्म करता है तब उसे लगता है कि परिणाम उसी के प्रयास का फल है, लेकिन संत समझाते हैं कि प्रयास केवल माध्यम है, परिणाम तो ईश्वर की कृपा का प्रसाद है। जैसे कोई दीपक जलता है तो बाती और तेल आवश्यक है, पर प्रकाश तब तक नहीं होता जब तक अग्नि न मिले। वैसे ही हमारे कर्म तभी सफल होते हैं जब ईश्वर की कृपा की लौ उन्हें प्रकाशित करती है। इसलिए सफलता के पीछे अपने कर्म के साथ साथ प्रभु की मर्जी को भी नम्रता से स्वीकारो। कर्म करते समय सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तू गहराई से सोचता है तो समझ आता है, सृष्टि तुझसे पहले भी चल रही थी और तेरे बाद भी चलती रहेगी। तेरा कर्म उस अनंत प्रवाह का एक छोटा सा हिस्सा है। इसलिए अपने कर्म को अहंकार से नहीं, विनम्रता से कर। तू बस एक माध्यम है और जो परिणाम आता है वह उसी शक्ति की योजना है जो इस जगत को चला रही है। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ उल्टा लगता है। मेहनत के बाद भी असफलता, प्रेम के बाद भी दूरी, सेवा के बाद भी आलोचना। पर इन सब में छिपा संदेश यही है, तू बस अपना कर्म कर, बाकी मुझ पर छोड़। ईश्वर चाहता है कि तू अपनी परीक्षा के क्षणों में भी विश्वास बनाए रखे। जब तू परिणाम की जगह विश्वास को थामता है, तभी तू आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होता है। राधा स्वामी के सत्संगों में यह बात बार बार कही जाती है कि कर्म करते हुए भी भीतर में समर्पण रखो। इसका अर्थ यह नहीं कि तू कर्म छोड़ दे, बल्कि यह कि कर्म में अहंकार छोड़ दे। जब तू कार्य करता है पर भीतर से कहता है, हे प्रभु, यह भी तू ही करवा रहा है, मैं तो केवल तेरा सेवक हूं, तब हर कर्म पूजा बन जाता है। ऐसा भाव ही भक्त को मुक्त करता है। फल की चिंता करने वाला मन हमेशा थका हुआ रहता है। वह वर्तमान में नहीं रह पाता क्योंकि उसका ध्यान भविष्य के परिणामों में उलझा होता है। लेकिन जो व्यक्ति परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, उसका मन हल्का और प्रसन्न रहता है। वह हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है क्योंकि उसे पता है कि प्रभु कभी गलत नहीं करते। यही आंतरिक स्वतंत्रता का मार्ग है। संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर छोटे से छोटा कार्य, हर सच्चा विचार, हर दया का भाव, सब प्रभु की योजना में दर्ज है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी कोशिश बेकार गई। जब तू सच्चे मन से प्रयास करता है तो उसका प्रभाव अदृश्य रूप से तुम्हारे जीवन में काम करता है। कभी किसी रूप में, किसी समय पर वही कर्म तुझे आशीर्वाद बनकर लौटता है। कर्म करते समय मनुष्य को दो बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, नियत और निष्ठा। अगर नियत शुद्ध है तो परिणाम चाहे जैसा भी आए, वह अंततः भलाई ही लाता है। लेकिन अगर नियत स्वार्थ से भरी है तो परिणाम चाहे बाहर से चमकदार लगे, भीतर से खाली होगा। इसलिए संत हमें सिखाते हैं, अपने कर्म में भक्ति डालो, न कि केवल इच्छा। जब कर्म भक्ति में बदल जाता है तो परिणाम स्वतः सुंदर हो जाता है। जीवन एक खेत की तरह है जिसमें तू रोज कर्म के बीज बोता है। अगर तू प्रेम, सेवा, सच्चाई और श्रद्धा के बीज बोएगा तो भले ही बारिश देर से आए, पर फसल भरपूर होगी। लेकिन अगर तू जलन, लोभ या अधीरता के बीज बोएगा तो फसल में कड़वाहट आएगी। इसलिए अपने कर्म को पवित्र रखो, परिणाम अपने आप पवित्र बन जाएगा। यही सच्चा कर्म योग है। जब तू परिणाम की चिंता करता है तो तू ईश्वर की भूमिका में प्रवेश करने की कोशिश करता है, और जब तू ईश्वर की जगह लेने की कोशिश करेगा तब जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। लेकिन जब तू अपनी स्थिति एक कर्मयोगी, एक सेवक, एक साधक के रूप में रहेगा तो जीवन सहज हो जाएगा। तू देखेगा कि जो चीजें पहले कठिन लगती थीं, वे अब अपने आप सुलझने लगेंगी, क्योंकि अब तू प्रवाह के विरुद्ध नहीं, प्रवाह के साथ चल रहा है। अंततः यह समझो कि जीवन का सार यही है, कर्म तेरा धर्म है और फल ईश्वर का विधान। जब तू इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार लेता है, तब मनुष्यत्व दिव्यता में बदल जाता है।
हर कार्य तब ध्यान बन जाता है, हर क्षण साधना बन जाता है। और वही पल आता है जब तू सच्चे अर्थों में कह सकता है, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अब सब तेरे हवाले प्रभु। यही समर्पण का शिखर है, यही मुक्ति का द्वार है। जब कोई साधक ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन का मार्ग बना लेता है, तब उसकी हर कठिनाई भी कृपा बन जाती है। उसे समझ आने लगता है कि हर घटना किसी गहरी शिक्षा के लिए है। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलने की तैयारी में होता है। इसलिए सच्चा साधक न तो सफलता में अहंकार करता है, न असफलता में निराश, क्योंकि वह जानता है, मैं कर्म करता हूं लेकिन फल देने वाला वो है। अक्सर लोग कहते हैं, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? पर सच्चाई यह है कि प्रभु हर प्रार्थना सुनते हैं, बस जवाब अपने समय पर देते हैं। अगर फल तुरंत मिल जाए तो इंसान धैर्य, श्रम और भक्ति का अर्थ ही भूल जाएगा। इसलिए जब तू प्रार्थना करे तो उत्तर की जल्दी मत कर, बल्कि भरोसे की गहराई बढ़ा। प्रभु देर करते हैं पर अंधेर नहीं। कभी कभी जीवन में तू बहुत थक जाता है, लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा, पर याद रख, यही पल सबसे पवित्र होता है। जब तू सब छोड़ने की सोचता है, तब प्रभु कहते हैं, अब तू तैयार है। क्योंकि जब तक मनुष्य अपने अहंकार को नहीं छोड़ता, तब तक वह सच्चा कर्मयोगी नहीं बन सकता। इसलिए जब टूटन आए, उसे अंत मत समझना, वह तो नए आरंभ का संकेत है। राधा स्वामी के सत्संगों में एक बात बार बार आती है, हर कर्म प्रभु के नाम से करो। जब तू कोई कार्य आरंभ करे तो पहले भीतर से स्मरण कर, हे सद्गुरु, यह काम आपकी प्रेरणा से हो रहा है। ऐसा करने से तेरे कर्म में पवित्रता आ जाती है। फिर चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा, वह ईश्वर की सेवा बन जाता है। और जब कर्म सेवा बन जाता है तो फल की चिंता अपने आप मिट जाती है। ईश्वर की कृपा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में दुख नहीं होंगे। कृपा का अर्थ है दुख में भी शांति बनी रहे। तू चाहे तूफान में खड़ा हो, पर भीतर से स्थिर रह सके, वही कृपा है। जब तू कर्म करते हुए परिणाम से मुक्त होता है, तब तू दुख को भी प्रभु का उपहार समझने लगता है। फिर हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या कठिन, तेरी आत्मा को और उज्जवल बनाता है। हर मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजरता है। कोई आर्थिक रूप से, कोई भावनात्मक रूप से, कोई आध्यात्मिक रूप से। लेकिन संघर्ष का उद्देश्य तुझे तोड़ना नहीं, तुझे मजबूत बनाना है। जब तू परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तब तू संघर्ष को भी साधना में बदल देता है। यही कारण है कि संत लोग मुस्कुराते हुए कठिनाई से गुजरते हैं, क्योंकि उन्हें ध्यात है कि हर कर्म का परिणाम अंततः कल्याण ही है। अगर तू अपने जीवन में देखे तो पाएगा कि जो भी घटनाएं बीतीं, उनमें से प्रत्येक ने तुझे कुछ सिखाया। जो बात उस समय दर्दनाक लगी, वही बाद में आशीर्वाद साबित हुई। यह ईश्वर का रहस्य है। वो तुझे वहां तक पहुंचाने के लिए कुछ छीनते हैं, जहां तू अपनी शक्ति को पहचान सके। इसलिए जब कोई बात मनमाफिक न हो तो सोचो, शायद प्रभु मेरे लिए इससे बेहतर योजना बना रहे हैं। कर्म करते समय श्रद्धा का भाव सबसे आवश्यक है। श्रद्धा वह दीपक है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। जब तू ईश्वर पर भरोसा रखता है तो तू निर्भय हो जाता है। परिणाम चाहे जो भी हो, तू जानता है कि प्रभु मेरे साथ हैं। यही भरोसा जीवन को हल्का, मधुर और पवित्र बना देता है। श्रद्धा के बिना कर्म अधूरा है, और श्रद्धा के साथ कर्म ही भक्ति है। सच्चे कर्मयोगी की पहचान यह होती है कि वह किसी भी परिस्थिति में शिकायत नहीं करता। वह जानता है कि हर कर्म, हर घटना, हर परिणाम सब ईश्वर की लीला का हिस्सा है। जैसे समुद्र में लहरें आती जाती हैं, पर समुद्र शांत रहता है, वैसे ही कर्मों के उतार चढ़ाव में भी उसका मन स्थिर रहता है। यही आत्मसंयम, यही सच्ची साधना है। अंत में समझो, तू कर्म के बिना जीवित नहीं रह सकता, और ईश्वर की इच्छा के बिना परिणाम नहीं मिल सकता। इसलिए दोनों के बीच संतुलन बनाना सीखो। कर्म करते हुए पूर्णता से लग जाओ, पर परिणाम में निर्लिप्त रहो। यही गीता का सार है, यही गुरु वचन का संदेश है। कर्म तेरा धर्म है, परिणाम प्रभु का प्रसाद है। जब यह भाव जीवन में उतर जाता है, तब मनुष्य मुक्त हो जाता है, चिंता से, भय से और मोह से। जब तू अपने कर्म में सच्चाई रखता है, तो ब्रह्मांड भी तेरे पक्ष में काम करने लगता है। यह ईश्वर का अद्भुत नियम है। जब मन शुद्ध होता है, तो
तो संयोग स्वयं बनते हैं। तुझे सही लोग, सही अवसर, सही समय मिलते हैं। यह सब तेरे कर्मों और प्रभु की योजना का संगम है। इसलिए विश्वास रख, जो भी तेरे जीवन में आ रहा है वह तेरे लिए ही चुना गया है। तू बस कर्म करता जा, बाकी का लेखा जोखा प्रभु का है। कई बार तू किसी काम को पूरी लगन से करता है पर फल वैसा नहीं मिलता जैसा तू चाहता है। ऐसे समय में निराशा नहीं, विनम्रता रखनी चाहिए, क्योंकि जो तू चाहता है वह हमेशा सही नहीं होता, पर जो प्रभु देते हैं वह हमेशा सही होता है। ईश्वर की दृष्टि व्यापक है, वह तेरा भला उस तरीके से करता है जो तू समझ नहीं पाता। इसलिए जब कुछ न मिले तब भी धन्यवाद कहना सीख, वही सच्ची भक्ति है। संत महापुरुष कहते हैं, जीवन में दो ही प्रकार के फल होते हैं, एक जो हम चाहते हैं और एक जो हमें सिखाते हैं। अगर तू परिणाम से सीखता है तो हर असफलता भी सफलता बन जाती है। इसलिए फल को दोष मत दे, उससे मिलने वाली शिक्षा को पहचान। यही दृष्टिकोण तेरे जीवन को बदल देगा, क्योंकि जब तू सीखने लगता है तब हर अनुभव ईश्वर की कृपा बन जाता है। कर्म करने का अर्थ केवल बाहरी प्रयास नहीं, बल्कि भीतरी जागरूकता भी है। जब तू हर कार्य में सजग होता है तब तू वर्तमान में जीता है। फल की चिंता तुझे भविष्य में खींच ले जाती है और पछतावा तुझे अतीत में बांध देता है। पर जो व्यक्ति अब में रहता है वही ईश्वर से जुड़ा रहता है। इसलिए जो भी कर, पूरे ध्यान और प्रेम से कर, वही ध्यान है, वही सच्ची साधना। कर्म करते हुए जब तू मन में यह भाव रखता है, यह काम मेरे द्वारा नहीं प्रभु के द्वारा हो रहा है, तो तेरा मन अहंकार से मुक्त हो जाता है। यह भाव भक्ति का सार है। जब तू खुद को साधन मानता है और ईश्वर को करता, तब हर कार्य सहज हो जाता है। कठिन से कठिन कार्य भी हल्का लगने लगता है, क्योंकि अब तू उसे बोझ समझकर नहीं, सेवा समझकर करता है। राधा स्वामी गुरु महाराज बार बार समझाते हैं, जिसे तू अपना कहता है वह भी प्रभु का है। इसीलिए न कर्म तेरा है न फल तेरा, सब उसी की योजना का हिस्सा है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटित होने लगते हैं। अब उसे किसी बात का डर नहीं रहता, क्योंकि उसे ध्यात है कि जो भी हो रहा है वह उसी की मर्जी से हो रहा है और उसकी मर्जी में भलाई ही भलाई है। कर्म करते हुए विश्वास का दीपक बुझने न देना। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, रास्ते कठिन होंगे, लेकिन तू अपने कर्म में सच्चा बना रहना। जब तू दूसरों के बदलने पर भी नहीं बदलता, तब तू अपने गुरु का सच्चा अनुयायी कहलाता है। याद रख, तू परिणाम नहीं, प्रेरणा है। तू फल नहीं, साधना है। तू अंत नहीं, एक सतत यात्रा है। जीवन में जब कभी मन डगमगाने लगे, तब खुद से कह, मैं परिणाम नहीं, प्रक्रिया हूं। मेरा काम कर्म करना है, परिणाम देना प्रभु का काम है। यह वाक्य जैसे ही मन में उतरता है, वैसे ही सारा बोझ हल्का हो जाता है। अब तू किसी प्रतियोगिता में नहीं, एक साधना में है। अब तू किसी दौड़ में नहीं, बल्कि एक यात्रा में है जो ईश्वर की ओर ले जाती है। कई बार लोग पूछते हैं, अगर सब ईश्वर के हाथ में है तो कर्म क्यों करें? उत्तर सरल है, क्योंकि कर्म ही हमारी प्रार्थना है। जैसे दीपक जलाकर हम ईश्वर को याद करते हैं, वैसे ही कर्म करके हम उन्हें प्रसन्न करते हैं। कर्म के बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति के बिना कर्म सूखा है। जब दोनों साथ आते हैं तब जीवन पूर्ण होता है। इसलिए कर्म कर, लेकिन उसमें प्रभु का भाव रख। अंततः यही समझ, कर्म करते हुए ईश्वर को मत भूल और ईश्वर को याद करते हुए कर्म से मत भाग। यही जीवन का संतुलन है। जब तू इस संतुलन को साध लेता है, तब तू संसार में रहकर भी उससे ऊपर उठ जाता है। तेरे कर्म तेरे मोक्ष का मार्ग बन जाते हैं और तब तू शांति से कह सकता है, हे प्रभु, मैंने अपना कर्म किया, अब फल तेरे हवाले। यही समर्पण का सार है, यही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। जब तू परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, तब तू वास्तव में विश्वास के अर्थ को समझने लगता है। विश्वास केवल शब्द नहीं, वह एक जीवन शैली है। विश्वास का अर्थ है जो दिख नहीं रहा उस पर भरोसा रखना। जैसे बीज को बोकर किसान अगले मौसम की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही साधक भी अपने कर्मों का फल समय आने पर पाता है। अधीरता मिटे और धैर्य जागे, यही सच्चे कर्मयोग का प्रारंभ है। ईश्वर कभी किसी का कर्म व्यर्थ नहीं जाने देते, लेकिन उनका हिसाब वैसा नहीं होता
जैसा हमारा मन सोचता है। कई बार तू जिस फल की कामना करता है वही प्रभु तुझसे दूर रख लेते हैं, क्योंकि वह तेरे लिए अच्छा नहीं होता। जो हमें नुकसान से बचाता है वही तो सच्चा रक्षक है। इसलिए जब कोई इच्छा पूरी ना हो तो उदास मत होना। यह भी प्रभु का हाँ ही है, बस रूप अलग है। सच्चा भक्त वही है जो परिस्थिति बदलने से पहले अपना दृष्टिकोण बदल लेता है। जब तू भीतर से शांत है तब तू बाहर की आंधी को भी संभाल लेता है। संसार में बदलाव निश्चित है, लेकिन तेरे भीतर का संतुलन स्थायी हो सकता है अगर तू परिणाम की चिंता छोड़ दे। तब तू संसार में रहते हुए भी अलिप्त रहेगा, जैसे कमल पानी में रहकर भी भीगता नहीं। जब तू अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है तो तेरा मन हर पल हल्का रहता है। अब तू अपने प्रयासों का बोझ नहीं उठाता, बल्कि उन्हें प्रार्थना की तरह प्रस्तुत करता है। हर काम तेरे लिए ध्यान बन जाता है, चाहे तू घर के कार्य कर रहा हो या समाज की सेवा। हर कर्म अब पूजा है, क्योंकि अब कर्ता तू नहीं, कर्ता प्रभु हैं। यही भक्ति का चरम रूप है। कर्म के साथ एक और आवश्यक तत्व है, कृतज्ञता। जब तू परिणा कर्म करने का अर्थ केवल बाहरी प्रयास नहीं, बल्कि भीतरी जागरूकता भी है। जब तू हर कार्य में सजग होता है तब तू वर्तमान में जीता है। फल की चिंता तुझे भविष्य में खींच ले जाती है और पछतावा तुझे अतीत में बांध देता है। पर जो व्यक्ति अब में रहता है वही ईश्वर से जुड़ा रहता है। इसलिए जो भी कर पूरे ध्यान और प्रेम से कर। वही ध्यान है, वही सच्ची साधना। कर्म करते हुए जब तू मन में यह भाव रखता है, यह काम मेरे द्वारा नहीं, प्रभु के द्वारा हो रहा है, तो तेरा मन अहंकार से मुक्त हो जाता है। यह भाव भक्ति का सार है। जब तू खुद को साधन मानता है और ईश्वर को करता, तब हर कार्य सहज हो जाता है। कठिन से कठिन कार्य भी हल्का लगने लगता है, क्योंकि अब तू उसे बोझ समझकर नहीं, सेवा समझकर करता है। राधा स्वामी गुरु महाराज बार बार समझाते हैं, जिसे तू अपना कहता है वह भी प्रभु का है। इसलिए न कर्म तेरा है न फल तेरा, सब उसी की योजना का हिस्सा है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटित होने लगते हैं। अब उसे किसी बात का डर नहीं रहता, क्योंकि उसे झांत है कि जो भी हो रहा है वह उसी की मर्जी से हो रहा है और उसकी मर्जी में भलाई ही भलाई है। कर्म करते हुए विश्वास का दीपक बुझने न देना। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, रास्ते कठिन होंगे, लेकिन तू अपने कर्म में सच्चा बना रहना। जब तू दूसरों के बदलने पर भी नहीं बदलता, तब तू अपने गुरु का सच्चा अनुयायी कहलाता है। याद रख, तू परिणाम नहीं, प्रेरणा है। तू फल नहीं, साधना है। तू अंत नहीं, एक सतत यात्रा है। जीवन में जब कभी मन डगमगाने लगे, तब खुद से कहे, मैं परिणाम नहीं, प्रक्रिया हूं। मेरा काम कर्म करना है, परिणाम देना प्रभु का काम है। यह वाक्य जैसे ही मन में उतरता है, वैसे ही सारा बोझ हल्का हो जाता है। अब तू किसी प्रतियोगिता में नहीं, एक साधना में है। अब तू किसी दौड़ में नहीं, बल्कि एक यात्रा में है जो ईश्वर की ओर ले जाती है। कई बार लोग पूछते हैं, अगर सब ईश्वर के हाथ में है तो कर्म क्यों करें? उत्तर सरल है, क्योंकि कर्म ही हमारी प्रार्थना है। जैसे दीपक जलाकर हम ईश्वर को याद करते हैं, वैसे ही कर्म करके हम उन्हें प्रसन्न करते हैं। कर्म के बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति के बिना कर्म सूखा है। जब दोनों साथ आते हैं तब जीवन पूर्ण होता है। इसलिए कर्म कर, लेकिन उसमें प्रभु का भाव रख। अंततः यही समझ, कर्म करते हुए ईश्वर को मत भूल और ईश्वर को याद करते हुए कर्म से मत भाग। यही जीवन का संतुलन है। जब तू इस संतुलन को साध लेता है, तब तू संसार में रहकर भी उससे ऊपर उठ जाता है। तेरे कर्म तेरे मोक्ष का मार्ग बन जाते हैं और तब तू शांति से कह सकता है, हे प्रभु, मैंने अपना कर्म किया, अब फल तेरे हवाले। यही समर्पण का सार है, यही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। जब तू परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, तब तू वास्तव में विश्वास के अर्थ को समझने लगता है। विश्वास केवल शब्द नहीं, वह एक जीवन शैली है। विश्वास का अर्थ है, जो दिख नहीं रहा उस पर भरोसा रखना। जैसे बीज को बोकर किसान अगले मौसम की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही साधक भी अपने कर्मों का फल समय आने पर पाता है। अधीरता मिटे और धैर्य जागे, यही सच्चे कर्मयोग का प्रारंभ है।
ईश्वर कभी किसी का कर्म व्यर्थ नहीं जाने देते, लेकिन उनका हिसाब वैसा नहीं होता जैसा हमारा मन सोचता है। कई बार तू जिस फल की कामना करता है वही प्रभु तुझसे दूर रख लेते हैं, क्योंकि वह तेरे लिए अच्छा नहीं होता। जो हमें नुकसान से बचाता है वही तो सच्चा रक्षक है। इसीलिए जब कोई इच्छा पूरी ना हो तो उदास मत होना। यह भी प्रभु का हाँ ही है, बस रूप अलग है। सच्चा भक्त वही है जो परिस्थिति बदलने से पहले अपना दृष्टिकोण बदल लेता है। जब तू भीतर से शांत है तब तू बाहर की आंधी को भी संभाल लेता है। संसार में बदलाव निश्चित है, लेकिन तेरे भीतर का संतुलन स्थायी हो सकता है अगर तू परिणाम की चिंता छोड़ दे। तब तू संसार में रहते हुए भी अलिप्त रहेगा, जैसे कमल पानी में रहकर भी भीगता नहीं। जब तू अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है तो तेरा मन हर पल हल्का रहता है। अब तू अपने प्रयासों का बोझ नहीं उठाता, बल्कि उन्हें प्रार्थना की तरह प्रस्तुत करता है। हर काम तेरे लिए ध्यान बन जाता है, चाहे तू घर के कार्य कर रहा हो या समाज की सेवा। हर कर्म अब पूजा है, क्योंकि अब कर्ता तू नहीं, कर्ता प्रभु है। यही भक्ति का चरम रूप है। मैं चाहे जैसा भी आए धन्यवाद कहना सीखता है, तब तू आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होता है। कृतज्ञता का अर्थ यह नहीं कि तू सब कुछ स्वीकार कर ले बिना सोचे। इसका अर्थ यह है कि तू हर स्थिति में अच्छाई को देख सके। यही दृष्टि तेरे भीतर प्रकाश जलाती है। जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख लेता है उसके जीवन में दुख टिक ही नहीं सकते। कई बार जीवन में तू अपने कर्मों से थक जाता है क्योंकि परिणाम देर से आता है। पर याद रख, प्रभु की घड़ी अलग चलती है। वो देरी नहीं करते, वो तैयारी करते हैं। जब तू तैयार हो जाता है तभी परिणाम आता है। इसलिए हर देरी में भी विश्वास रख, क्योंकि वह देरी नहीं, तेरे परिपक्व होने की प्रक्रिया है। ईश्वर कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन हमेशा सही समय पर करते हैं। जब तू कर्म करता है पर फल की चिंता नहीं करता तो तेरे कर्म में शुद्धता आती है। अब तेरी नीयत साफ होती है। अब तू किसी लाभ, प्रसिद्धि या प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के लिए कर्म करता है। यही शुद्ध कर्म अंततः सबसे श्रेष्ठ फल लाता है, क्योंकि जो कर्म निष्काम होता है वह कर्म स्वतः दिव्यता से जुड़ जाता है। राधा स्वामी सत्संग में यह बात बार बार दोहराई जाती है कि ईश्वर परिणाम से अधिक तेरे भाव को देखता है। तू कितना कमाया या कितना पाया यह नहीं देखता। वह यह देखता है कि तूने कर्म करते समय कैसा भाव रखा। अगर भाव प्रेम, श्रद्धा और सच्चाई से भरा है तो वही सबसे बड़ा फल है। प्रभु को पाने का मार्ग कर्म से नहीं, भाव से खुलता है। जीवन की राह में जब तू अकेला महसूस करे, जब लगे कि मेहनत का कोई फल नहीं मिला, तब याद कर, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। कभी वह फल रूप में लौटते हैं, कभी सीख रूप में, और कभी आशीर्वाद बनकर। तू देखेगा, जिस चीज के लिए तू रोया था वही बाद में तुझे आगे बढ़ने की शक्ति बन गई। यही है ईश्वर का रहस्य। वो हमें वही देते हैं जो हमारी आत्मा के लिए आवश्यक होता है। और अंततः, हे साधक, यह समझ ले, तू कर्म कर, पर उसे प्रभु की भेंट बना दे। जब तू यह भाव रखता है कि मैं कुछ नहीं, सब तू है, तब तेरे कर्मों का बोझ समाप्त हो जाता है। अब न तू परिणाम से डरेगा, न असफलता से, क्योंकि अब तू जान गया है, मैं कर्म करता हूं, लेकिन फल देना तेरा कार्य है। यही वह क्षण है जब मनुष्य कर्मयोगी से भक्त बनता है और भक्त से मुक्त आत्मा। कर्म करते हुए जब तू परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, तब तू भीतर से मुक्त हो जाता है। यही मुक्ति का पहला स्वरूप है। जो व्यक्ति परिणाम की डोर छोड़ देता है वही सच्चा स्वतंत्र बनता है। उसे न सफलता बांधती है, न असफलता गिराती है, क्योंकि अब उसका केंद्र ईश्वर है, संसार नहीं। यही अवस्था संतुलन कहलाती है, जहां तू कर्म में है पर कर्म तुझ में नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह सोचता है, मैं ही करता हूं, लेकिन जब तू भीतर उतरता है तो देखता है, वास्तव में वो ही करवा रहा है। तू तो बस एक माध्यम है। जैसे संगीत वाद्य खुद से नहीं बजता, उसे कोई उंगलियां छूती हैं, वैसे ही कर्म भी उसी शक्ति से संचालित होते हैं जो अदृश्य है। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है, तब जीवन बोझ नहीं, आशीर्वाद बन जाता है। हर कर्म एक बीज है और हर बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, लेकिन अधीर मन तुरंत फल चाहता है।
यही कारण है कि दुख जन्म लेता है। अगर तू बीज बोकर हर रोज उसे खोद खोद कर देखेगा कि अंकुर निकला या नहीं, तो वह कभी नहीं निकलेगा। कर्म भी ऐसा ही है, उसे धैर्य, श्रद्धा और समय चाहिए। जब तू भरोसे से प्रतीक्षा करता है तो ईश्वर तुझे उससे कहीं अधिक देता है जितना तू सोच सकता है। राधा स्वामी गुरु महाराज कहते हैं, जिसे तू अपना कर्म समझता है वह भी प्रभु का ही साधन है तेरे सुधार के लिए। हर कर्म, हर घटना, हर अनुभव तेरी आत्मा को मोता है। तू चाहे समझे या ना समझे, हर क्षण तेरा उत्थान हो रहा है। इसलिए जीवन के हर मोड़ पर धन्यवाद कहना सीख, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा अनुभव तुझे ईश्वर के और पास ले जाएगा। जब तू परिणाम की चिंता करता है तो तू डर में जीता है, लेकिन जब तू परिणाम ईश्वर पर छोड़ देता है तब तू प्रेम में जीता है। डर बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। इसलिए डर छोड़कर प्रेम से कर्म कर। प्रेम से किया गया हर कर्म पूजा है। ऐसा व्यक्ति कभी हारता नहीं, क्योंकि उसका केंद्र बाहरी सफलता नहीं, आंतरिक संतोष होता है। कई बार तू किसी कार्य में असफल होता है ताकि अहंकार टूटे, क्योंकि सफलता अक्सर घमंड लाती है और असफलता विनम्रता सिखाती है। प्रभु दोनों ही माध्यमों से सिखाते हैं। एक से तुम्हारा सिर झुकता है, दूसरे से हृदय खुलता है। इसलिए जब तू गिर जाए तब भी धन्यवाद दे, क्योंकि वही गिरना तुझे संभलना सिखाता है। यही प्रभु की सच्ची योजना है। कर्म करने का अर्थ यह नहीं कि तू संसार छोड़ दे, बल्कि यह कि तू संसार में रहते हुए भी आसक्ति छोड़ दे। राधा स्वामी का मार्ग यही है। संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसाओ। जब तू हर कार्य को भक्ति बना देता है, तब तू बाजार में भी मंदिर पा सकता है, भीड़ में भी ध्यान पा सकता है। यही गृहस्थ में ब्रह्मचर्य की सच्ची अवस्था है। जब तू परिणाम से ऊपर उठ जाता है, तब तेरी दृष्टि बदल जाती है। तू देखता है कि हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर कठिनाई, सब तुझे कुछ सिखाने आए हैं। अब तू किसी से नाराज नहीं होता, क्योंकि तू समझता है कि सब ईश्वर के दूत हैं। कोई तुझे प्रेम सिखाने आया, कोई धैर्य, कोई क्षमा। जब यह दृष्टि आती है, तब जीवन शिकायत से कृतज्ञता में बदल जाता है। सच्चे साधक का हृदय इतना निर्मल होता है कि उसे अब परिणाम की परवाह नहीं रहती। उसका आनंद कर्म में ही है। वह जानता है कि हर कार्य प्रभु की सेवा है, इसलिए वह किसी फल की प्रतीक्षा नहीं करता, वही उसका फल है। यही अवस्था संतोष की पराकाष्ठा है, जहां कुछ पाने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि वह जानता है, मैं पहले से ही पूर्ण हूं। अंत में हे साधक, जब तू अपने कर्मों को पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर के चरणों में रख देता है, तब तू जीवन के सबसे पवित्र रहस्य को पा लेता है। मैं करता नहीं, मुझसे कराया जा रहा है। अब न कर्म बोझ है, न जीवन संघर्ष। अब हर पल भक्ति है, हर सांस प्रार्थना। यही राधा स्वामी मार्ग का सार है। कर्म कर, लेकिन कर्तापन छोड़ दे। यही जीवन की सच्ची आजादी है, यही आत्मा की अंतिम शांति। जब तू अपने जीवन के हर कर्म को प्रभु के चरणों में अर्पित करता है, तब तू धीरे धीरे मैं और मेरा की दीवार गिरा देता है। यही दीवार तो सभी दुखों की जड़ है। जब तक तू कहता है मैंने किया, मेरा परिणाम, मेरा हक, तब तक तू बंधा रहेगा। लेकिन जिस दिन तू कहेगा, प्रभु सब तेरा है, मैं तो बस तेरा दास हूं, उस दिन तू मुक्त हो जाएगा। यह वाणी नहीं, यह अनुभूति है। गुरु महाराज कहते हैं, जो प्रभु को समर्पित है उसे फिर किसी परिणाम की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि परिणाम अब उसके भीतर घटता है, बाहर नहीं। जो भीतर शांति पा लेता है, उसके लिए बाहरी सफलता या असफलता का कोई मूल्य नहीं रहता। तू वही बन जो भीतर जीत चुका है, क्योंकि जिसने भीतर जीत लिया उसे संसार हरा नहीं सकता। ध्यान रख, प्रभु कभी देर नहीं करते, पर वे जल्दी भी नहीं करते। वे ठीक उसी समय देते हैं जब तू लेने के योग्य हो जाता है। इसलिए अधीर मत हो, शिकायत मत कर। कभी कभी तेरी प्रतीक्षा ही तेरी परीक्षा होती है। जो धैर्य रखता है वही कृपा देखता है। तेरा काम है कर्म करते रहना और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना, क्योंकि वह कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ता। जीवन के हर उतार चढ़ाव को गुरु का आशीर्वाद मान, क्योंकि वही कठिनाइयां तुझे भीतर मजबूत बनाती हैं। सुख तुझे भुला देता है, पर दुख तुझे प्रभु के करीब लाता है। इसलिए जब जीवन तुझे झुकाए तो समझ लेना,
प्रभु तुझे अपने चरणों तक लाने की तैयारी कर रहे हैं। हर आंसू में भी वही छिपे हैं जो तुझे मुस्कुराना सिखा रहे हैं। सच्चे साधक की पहचान यह नहीं कि वह कितनी बार सफल हुआ, बल्कि यह कि वह असफल होकर भी कितनी बार प्रभु पर विश्वास रख पाया। समर्पण वहीं दिखता है जहां मन रोता है पर भरोसा नहीं टूटता। इसलिए हर असफलता को भी गुरु की शिक्षा समझ, क्योंकि प्रभु का एक भी कदम व्यर्थ नहीं जाता। वे जो करते हैं तेरे हित के लिए करते हैं, भले आज समझ ना आए, पर कल उसका अर्थ उजागर होगा। तू अपने कर्म करता जा, पर उनमें प्रेम घोल दे। प्रेम वह ऊर्जा है जो हर कार्य को पूजा बना देती है। बिना प्रेम के कर्म बोझ है, पर प्रेम से किया गया कर्म भक्ति बन जाता है। प्रेम से किया गया कार्य परिणाम नहीं मांगता, क्योंकि प्रेम खुद परिणाम है। इसलिए जो भी कर प्रेम से कर, फिर चाहे वह सेवा हो, काम हो, परिवार हो या ध्यान। जब तू अपने कर्मों का स्वामी नहीं बल्कि सेवक बन जाता है, तब भीतर से अहंकार मिट जाता है। यही राधा स्वामी मत का सार है। सेवा करो पर स्वामित्व का भाव मत लाओ। प्रेम करो पर अपेक्षा मत रखो। ध्यान करो पर सिद्धि की चाह मत रखो। जब तू हर कर्म को ईश्वर की प्रसाद रूप में देखेगा तो जीवन अपने आप आशीर्वाद बन जाएगा। ईश्वर की योजना इतनी सूक्ष्म होती है कि मन उसे समझ नहीं सकता। जो आज रुकावट लगता है वही कल वरदान बन जाता है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उस पर भरोसा रख। तेरी मंजिल तुझसे छिनी नहीं है, बस तैयार की जा रही है। प्रभु हर आत्मा के लिए सही समय तय करते हैं, इसलिए डर मत, बस सच्चा बना रह। कर्म करता जा, बाकी सब उसकी मर्जी पर छोड़ दे। एक दिन जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा हर मोड़ पर वही था जिसने तुझे थाम रखा था। जहां तूने हार मानी वहां उसने रास्ता बनाया। जहां तू टूटा वहां उसने तुझे नया रूप दिया। जो तू खो बैठा वही उसके आशीर्वाद का हिस्सा था। प्रभु कभी छीनते नहीं, बस बदल देते हैं, ताकि तू उस रूप में आ सके जो उन्होंने तेरा असली रूप बनाया है। अंत में हे आत्मा, यही समझ ले, तेरा काम कर्म करना है, बाकी सब ईश्वर का कार्य है। जो बीज तू बोता है उसे फल देने की जिम्मेदारी तेरी नहीं, उसकी है। इसलिए बस सच्चे रह, सजग रह, शांत रह, क्योंकि जब तू भरोसे से कर्म करता है तो ईश्वर स्वयं तेरा भाग्य लिखते हैं। और जब जीवन उसके हाथों में होता है तब परिणाम की चिंता क्यों। बस एक वाक्य याद रख, कर्म तेरा, कृपा उसकी। यही जीवन का रहस्य है। जब तू सच्चे हृदय से कर्म करता है और परिणाम प्रभु पर छोड़ देता है तो धीरे धीरे तेरी चेतना ऊपर उठती है। अब तू बाहरी चीजों में आनंद नहीं ढूंढता, बल्कि भीतर के मौन में संतोष पाता है। यही वह क्षण है जब आत्मा पहली बार स्वामी को महसूस करती है। ये अनुभूति शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में उतरती है, जैसे अंधेरे में दीपक जल उठे। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि उस पर भरोसा करना है जो तुझसे बड़ा है। जब तू अपने निर्णय ईश्वर को सौंप देता है तो हर असमंजस मिट जाता है। अब तू जानता है, जो हुआ वही उचित था, जो हो रहा है वही अच्छा है, और जो होगा वह भी शुभ ही होगा। यह दृष्टि ही शांति का द्वार है। यही संतों की दृष्टि है, जहां हर पल में भगवान का हाथ दिखता है। गुरु महाराज कहते हैं, संसार तेरे कर्मों का खेल है, पर तेरी आत्मा उस खेल से परे है। जब तू परिणाम से मुक्त होता है तो आत्मा जागती है। तू समझने लगता है कि असली तू वह नहीं जो कर्म कर रहा है, बल्कि वह है जो उन कर्मों को देख रहा है। यही साक्षी भाव है। इस भाव में प्रवेश करते ही जीवन एक सत्संग बन जाता है। हर घटना प्रभु का संदेश बन जाती है। अब तू जीवन से शिकायत नहीं करता, क्योंकि तू जानता है कि प्रभु गलत नहीं कर सकते। हर कठिनाई में भी उनका संदेश छिपा है। कभी वे तेरी गति रोकते हैं ताकि तू गिर न जाए, कभी वे तुझसे दूर जाते हैं ताकि तू उन्हें खोजे। प्रभु की हर चाल करुणा से भरी है, बस मनुष्य को समझ देर से आती है। इसलिए धैर्य रख, क्योंकि देर में भी ईश्वर की योजना होती है। जो व्यक्ति परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है वह जीवन का रस पीता है। अब उसके लिए हर क्षण पूजा है, हर कार्य साधना है। वह खेत में काम करे या मंदिर में ध्यान लगाए, दोनों उसके लिए एक ही हैं, क्योंकि अब सब कुछ प्रभु के नाम पर है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा कर्मयोगी है, जो करता भी है पर करता नहीं बनता। एक दिन ऐसा आता है जब तू पूरी तरह से शांत हो जाता है।
अब न कोई चिंता, न कोई डर, न कोई उम्मीद, बस एक गहरा भरोसा, जो कुछ है वही पर्याप्त है। यही अवस्था भक्ति की पराकाष्ठा है। अब तू मांगना छोड़ देता है, क्योंकि तुझे पता है जिसने तुझे जीवन दिया है वह तेरा कल भी संभालेगा। यही श्रद्धा का शिखर है। संतों ने कहा है, जहां विश्वास है वहां कृपा है। विश्वास वह दीपक है जो अंधेरी रात में भी जलता है। जब तू अपने कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर करता है तो परिणाम चाहे कुछ भी हो, तू कभी हारा नहीं कहलाता, क्योंकि हार तो वहां होती है जहां अहंकार है, और जहां समर्पण है वहां केवल जीत है। अब तू जानता है, परिणाम न अच्छा होता है न बुरा, वह केवल वही होता है जो तुझे अगले चरण तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है। हर घटना, हर रिश्ता, हर परिस्थिति तेरे आत्मविकास की सीढ़ी है। प्रभु तुझे गिराते नहीं, बस ऊपर उठाने की तैयारी करते हैं। इसलिए आगे जो भी हो उसे स्वागत की दृष्टि से देख। यही भक्ति का सच्चा अभ्यास है। जब तू पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाता है तो जीवन में चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। तू कुछ मांगता नहीं, फिर भी सब मिलता है, क्योंकि अब तेरा मन शांत है, और जहां शांति है वहां कृपा स्वतः उतरती है। अब तू समझता है, प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं बल्कि धन्यवाद कहना है। यही आत्मा की सच्ची आवाज है। हे आत्मा, अब तू वहीं पहुंच गया है जहां से यह यात्रा शुरू हुई थी। पहले तू परिणाम चाहता था, अब तू केवल प्रभु चाहता है। पहले तू कर्म करता था, अब कर्म तुझसे कराए जाते हैं। पहले तू चिंतित था, अब तू शांत है। अब तू जान गया है, तू अपना कर्म कर, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दे। यही जीवन का सार है, यही मुक्ति का द्वार है। राधा स्वामी गुरु महाराज कहते हैं, जिसने परिणाम ईश्वर को सौंप दिया उसने जीवन को सौंप दिया। अब तू उसी अवस्था में है जहां हर सांस शब्द बन जाती है, हर विचार भक्ति बन जाता है, और हर कर्म सेवा बन जाता है। अब न कुछ पाने की चाह है, न कुछ खोने का डर, बस एक गूंज भीतर सुनाई देती है, राधा स्वामी, राधा स्वामी। यही है आत्मा की अंतिम पुकार, शांति, प्रेम और पूर्ण समर्पण का स्वरूप।